या ना होने का एक चांसेस जो ऑकरेंस इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसका ये जो वैल्यू है इस तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओके, ठीक है ना। तो इस कोर्स का यूज करके कौन कौन से, है ना, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो पहली बात तो, है ना, इस समय ट्रेंडिंग जो ब्रांच चल रही है ना, डेटा साइंस, है ना, प्लस एआई में जा सकते हो, है ना। अगर ये इसका बेस आपका बहुत अच्छा है ना, डेटा साइंस, इसमें मशीन लर्निंग, है ना, डीप लर्निंग, ओके, है ना, ये सब ब्रांच पढ़ के, है ना, अच्छा पैसा पैदा कर सकते हो, ठीक है। अब ये मशीन लर्निंग डेटा साइंस जो है ना, उसके लिए डिफरेंट एग्जाम्स हैं, ठीक है। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम है, जैसे आप आईआईटी बॉम्बे में एआई एमएल चलता है ना, इसका कोर्स है, ठीक है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी है, मास्टर प्रोग्राम भी है ना। आईआईटी गुवाहाटी में भी है ना। लगभग आईआईटी आईएसटी बैंगलोर में भी है ना। लगभग लगभग सभी आईआईटी में है, ठीक है। जी। और आईआईटी जोधपुर में है ना, आईआईटी जोधपुर, ये सारी आईआईटी में है, ठीक है। इनसे यहाँ से आप मास्टर कर सकते हो, ठीक है। फिर सीएमआई है ना, चेन्नई, यहाँ से मास्टर इन डेटा साइंस कर सकते हो, ठीक है। सर सीएमआई का सिलेबस सिलेबस सेम ही ऐसा ही रहता है क्या? हाँ, मतलब यहाँ हम लोग जो करेंगे वो क्या क्या हो जाएगा, वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओके सर। यहाँ पे यस। जो हम कवर करेंगे उससे क्या क्या ट्रैक कर सकते हो आप, ठीक है, कहाँ कहाँ ओके जा सर। सकते हो, ठीक है। ओके ओके। है ना, आईआईटी कानपुर, ओके। तो ये हो गया सीएमआई डेटा साइंस वाला, ठीक है। और फिर टीआईएफआर है ना, टीआईएफआर बॉम्बे, है ना। सीएस का पेपर जो होता है ना, सीएस डिपार्टमेंट जो कराता है एग्जाम, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है अगर रिसर्च आपको करना है ना। इसमें 2 प्रोफेसर एमआईटी से पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें 2 प्रोफेसर हैं जो एमआईटी से प्रोफेसर की पीएचडी किए हुए हैं, ठीक है। तो वो, आईएएस है। हाँ, टीआईएफआर में, है ना। आईएएस है। क्या? आईएएस है। आईएसआई, अच्छा अच्छा, आईएसआई इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, है ना। आईएसआई में, है ना, जा सकते हो आईएसआई कोलकाता में, ठीक है। एम स्टेट, ठीक है। यस सर, इसका इसका सिलेबस देखा था सर, वो ऑब्जेक्टिव वाले में 12th वाला पूछते हैं सब। हाँ, तो यूजीए जो एमएमए बोलते हैं, यूजीए नहीं बोलते हैं, एमएमए, हाँ एमएम, हाँ। है ना। एमएम में लगभग 12th प्लस थोड़ा, है ना, हल्का सा जो हम लोग इसमें बात करेंगे वो वाली मैथमेटिक्स आ जाएगी, है ना। थ्योरी कैलकुलस ऑफ आ जाएगी, इक्वेशन वगैरह है ना, पूछ लीनियर सकता है अलजेब्रा, सर। ठीक है, ये सब, ठीक है ना, ये सब आएगी, ठीक है। और इसमें जो दूसरा इसका पेपर होता है एमएमबी, है ना, उसमें कोर स्टैटिस्टिक्स आएगी, ठीक है। ठीक है, यस सर। है ना। तो ये सब टारगेट कर सकते हो, है ना, इतना सारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कोर स्टैटिक्स में होगा वहाँ पे और सारी चीज़ें, प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, है ना, वो उसके बाद उसमें आ जाएगा स्टोकास्टिक प्रोसेस, है ना, नॉन पैरामीट्रिक एनालिसिस, है ना, मल्टी वेरिएबल एनालिसिस, ये सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी। तो वो थोड़ा, है ना, यहाँ पे अगर टाइम मिला अपने पास तो वो हम लोग कवर करेंगे, है ना, ठीक है। सर जैम के बाद 2-3 महीने तो रहते ही है ना सर? हाँ, तो वही बता रहा हूँ, है ना, टाइम मिला तो करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन है, मतलब क्या-क्या इस कोर्स के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी, है ना,
और जो स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है, इसमें मेजर जो डिफरेंस है, इसमें क्या करते हैं और इसमें क्या करते हैं, है ना? तो स्टैट्स का आइडिया तो होगा ही, पहले क्लास 10th लेवल पे पढ़ा होगा स्टैट्स का, है ना? इसमें बेसिकली क्या होता है, डेटा से रिलेटेड, है ना, बात होती है ना? डेटा होगा, सैंपल होगा, है ना? है ना? ये सर वो मीन मीडियन मोड वगैरह पढ़ा था सर। हाँ, तो सैंपल इसमें मतलब स्टैट्स का मतलब क्या है, आपको एक सैंपल प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मान लो आप कुछ आप बड़ा बिज़नेस करते हो, है ना? तो एक सैंपल जैसे आप जाते हो तो एक डमी फ़ोन आप लेने जाते हो, फ़ोन लेने जाते हो, एक डमी फ़ोन होता है ना, आपको दिखाते हैं कि ऐसा होगा ये, है ना? तो सैंपल है वो, ठीक है? है ना? समझ रहे हो? आपका यस कलेक्शन सर। बहुत बड़ा यस है, तो सर, उसके साथ एक सैंपल मिलेगा आपको, है ना? ठीक है? यस सर, है ना? तो यहाँ पे जो भी बात होगी स्टैट्स में, वो डेटा से रिलेटेड बात होगी, ठीक है? है ना? डेटा का एनालिसिस करना, है ना? यस सर, है ना? तो वो डेटा आप किस तरह यूज़ करना चाहते हैं, है ना? आपको किस टाइप का डेटा मतलब बहुत सारा डेटा होगा, उसमें आपको डेटा किस टाइप का चाहिए, है ना? उसकी एनालिसिस करके आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इसमें बात होगी, ठीक है? यस सर, जैसे कोविड हुआ था, है ना? कोविड, है ना? तो कोविड में क्या यस बहुत सर, सारा डेटा इंडियंस, है ना? बहुत सारा डेटा इंडियंस क्या कर रहे थे? दूसरे कंट्री से ला रहे थे, है ना? कि वहाँ पे किस तरह कोविड फैल रहा है, ठीक है? समझ यस रहे सर, हो? यस, यस सर, यस सर। तो वो डेटा यहाँ पे उस पर एनालिसिस हो रही थी। उसके बेस पे बता रहे थे कि कब दूसरी वेव आएगी, कब तीसरी वेव आएगी, है ना? समझ रहे हो? वो स्टैट्स का ही काम था, प्लस उसमें प्रोबेबिलिटी भी लग रही थी, है ना? प्रिडिक्शन भी किया जा रहा था, समझ रहे हो? तो वो इसी, है ना? प्लस कुछ इसमें मॉडल बने थे, कंप्यूटर साइंस के भी प्रोफेसर्स थे, है ना? आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर थे कंप्यूटर साइंस के, मनिंदर अग्रवाल, है ना? उन्होंने एक मॉडल पेश किया था, ठीक है? समझ रहे हो? यस सर। और इसमें क्या होगा, प्रोबेबिलिटी में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी में predicting like on the basis of stats we will predict like how the next thing will happen, like how the COVID will react, how it will like, spread. ओके। तो इसमें जो भी चीज़ें होंगी, है ना? ये बेसिकली जो ब्रांच है ना? ये जो प्योर अभी जो प्रोबेबिलिटी है ना? आप जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, है ना? बेसिकली एक प्रकार की ये 2 प्रकार की मैथमेटिक्स होती हैं, है ना? मैथमेटिक्स जो है, वो 2 टाइप की हैं, है ना? एक तो प्योर मैथमेटिक्स, है ना? और दूसरा अप्लाइड, ठीक है ना? जो रामानुजन जी जिसके अंडर गए थे, है ना? जीएच हार्डी, है ना? ठीक है? ये क्या थे? प्योर मैथमेटिशियन थे, ठीक है? प्योर मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, ठीक है? है ना? बट अब तो यूज होने लगा ना सर नंबर विम्बर थ्योरी का। हाँ, तो तो अब ये अप्लाइड सब हो गया प्योर वो भी। मैथमेटिक्स में आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी भी प्योर मैथमेटिक्स में आती है, ठीक है? ये प्योर मैथमेटिक्स में आती है। अगर कोई आप पीएचडी करने जाओगे प्रोबेबिलिटी में, तो वो कहाँ से कौन प्रोफेसर होगा? वो प्योर मैथमेटिक्स में होगा प्रोफेसर, ठीक है? मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन, है ना? एनालिसिस थर्ड, है ना? तो ये मेजर थ्योरी का पार्ट है बेसिकली, इसमें सब मेजर करते हैं ना हम लोग, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे बेसिकली जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स है ना, जो भी जिसकी बात हो रही होगी, है ना? उनके अनसर्टेनिटी की बात हो रही होगी, है ना? यस सर। या रैंडमनेस की बात हो रही होगी, है ना? है ना? Yes sir. यस सर। तो दोनों बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या है ना? अब ये इसमें हम लोग क्या करेंगे और इसमें हम लोग क्या करते हैं, है ना? एक हम लोग तो सैंपल इकट्ठा करके एक नंबर देगा और दूसरा उसके बारे में प्रिडिक्शन करेगा कि
हाँ ऑकरेंस होने की क्या। ठीक है ओके। अब ये बात बताओ कि एक्सपेरिमेंट है ना, अब हम लोग बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे पहले है ना, देन स्टैट्स पे आएंगे ठीक है। तो मैं 12th स्टैंडर्ड वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना, बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, ये सब स्किप्ड कर रहा हूँ ठीक है। ये 12th स्टैंडर्ड वाले मतलब जो लेक्चर है उसमें आप करना ठीक है। जी सर ठीक है तो सर। दिक्कत दिक्कत नहीं होगा मतलब समझने में फिर? नहीं 12th स्टैंडर्ड वाली आती है कि नहीं आती है? तो भूल भाल गए सर। तो बेटा 12th स्टैंडर्ड वाली मैं भूलने वाला कराऊंगा कुछ फिर है ना, खास है भी नहीं उसमें। एक ही तो फार्मूला है पूरे चैप्टर में, है ना। क्या बोलेंगे उसमें। ठीक है एक बार आइडिया दे दीजिए कि सबको ये क्या होता है, फास्ट लाइक एक फास्ट गो थ्रू कर दीजिए। सबको तो पता ही है कि क्या क्या होता है, बस हो हाँ ना रिमेम्बर होने में। एक खाली गो थ्रू कर दीजिए, सब गो खत्म। थ्रू बेटा गो थ्रू करेंगे ना पूरा है ना, 30 लेक्चर पड़े हुए हैं प्रोबेबिलिटी के ठीक है। ओके, प्रोबेबिलिटी बेसिक प्रोबेबिलिटी के 30 लेक्चर पड़े हुए हैं ठीक है। तो मैं यस। है ना वो मैं 12th स्टैंडर्ड वाला यहाँ पे नहीं लेकर चल रहा हूँ ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी क्या ठीक है होती है, रैंडम सर। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट क्या होता है ओके। यस। अगर आपको दिक्कत है ना उसमें, तो आप वो लेक्चर आप प्रेफर कर लो है ना। बाकी ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वैसा क्लास हो जाएगा है ना, मतलब रिलेवेंट नहीं रहेगा, ये हायर लेवल का कोई मतलब नहीं होगा ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। सर दिक्कत वो नहीं है, वो तो गो थ्रू कर लेंगे, बट जैसे मान लीजिए उसके कारण यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा ना, मतलब समझने में तो बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगा, वो नहीं पूछ नहीं रहा कोई था। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी है ना। ठीक है। वो अलग चीज ठीक है, वो तो ये फिर यहाँ कर पे हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे। इतना पता है ना प्रोबेबिलिटी क्या होती है ठीक है ना। हम्म। अच्छा 12th स्टैंडर्ड पे कोई आप बात करते होगे है ना। 12th स्टैंडर्ड पे अगर आप बात करते हो ठीक है, तो 12th स्टैंडर्ड पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है? बोलो। Finding out things, पापा क्लास probability ले of रहे things हैं like क्लास। from random like boxes, like, and पापा predicting like some संभावना virus how it will spread like that. पापा क्लास ले रहे हैं, क्या होती है बेटा? सर किसी Like चीज की होने की संभावना। नहीं प्रोबेबिलिटी कैसे डिफाइन करोगे है ना। अच्छा किसी चीज की होने की संभावना ठीक है ना। तो बेसिकली हमारे पास सैंपल स्पेस होगा है ना, उससे उसका कोई सबसेट ई की बात हो रही होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी की बात हो रही होगी है ना। बोलो, ये कोई मान लो सैंपल स्पेस है ना, बोलो। यस सर। कोई इवेंट ई है ना जो इसमें बिलोंग कर रही है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे होगे है ना। तो बेसिकली होता है क्या है ना, ये क्या होता है, ये मेजर की बात हो रही है, मतलब इसको हम मेजर कर रहे हैं है ना। ये टोटल मेजर यहाँ पे लिखते हैं, मेजर का मतलब टोटल टोटल आउटकम जितना भी है आउटकम है है नीचे ना। में सारा आता है। और यहाँ पे मेजर ऑफ ई की बात हो रही पॉसिबल। होगी है ना। अब मेजर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इवेंट के मामले में तो इवेंट कैसी भी हो सकती है ना। ज्योमेट्री की बात अगर करोगे है ना, ज्योमेट्रिकल बात करोगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये हमारे पास ये टोटल स्पेस सैंपल स्पेस ये है ना, और इस इवेंट की बात कर रहे हो है ना, तो इस इवेंट का अगर 2D में है, तो यहाँ पे ये मेजर का मतलब क्या हुआ, एरिया है ना। यहाँ पे क्या हुआ, एरिया ठीक है, अगर 2D में बात कर रहे हो ठीक है। और 3D में बात अगर कर रहे हो है ना, ये स्पेरिकल बन जाएगा वॉल्यूम। है ना। तो ये क्या बात होगी, फिर यहाँ पे वॉल्यूम की बात होगी। समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। और अगर मान लो इवेंट उस प्रकार की है ना काउंटिंग से रिलेटेड, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है ना, और टोटल नंबर ऑफ केसेस ओके। यस सर। तो ये 12th स्टैंडर्ड पे है ना यूज होती है ठीक है।
लेकिन अब हम लोग थोड़ा है ना हाई लेवल पे बात करेंगे, है ना? उससे पहले मैं बात करूँगा, है ना, एक्सपेरिमेंट क्या होता है ना? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? है ना? क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है वो कैसा एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है? बोलो? रैंडम। रैंडम, है ना? यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है? तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई बताएगा? जिसमें आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से। जिसके आउटकम्स जो है वो हम लोग को पता होते हैं। ये कह रहे एक कह रहा है प्रेडिक्ट और नहीं कर फर्स्ट सकते, एक कह पॉइंट रहा है ये पता है, होते हैं। कोई सर्टेनिटी नहीं होगी किसी जैसे भी हम चीज के लोग आने की, लाइक कोई बायस नहीं होगा। मतलब एक्सपेरिमेंट को अगर 4 बार करे तो हो सकता है 4 बार अलग अलग चीजें आए। ठीक, ये सही कह रहे हो, है ना? लेकिन मतलब आउटकम्स पता होना चाहिए। आउटकम पहले से ही पता होंगे, है ना? क्या-क्या आएगा, आउटकम्स। है ना? हाँ, जैसे आप कॉइन आउटकम्स पता उछालोगे, होंगे। तो क्या आएगा एग्ज़ैक्ट उछालने के बाद ये नहीं पता है, लेकिन क्या-क्या आ सकता है ये पता है पहले से ही, है ना? और जितने बार भी आप उछालोगे ना, है ना? उसी आइडियल केस में, है ना? तो उसमें क्या होगा? आइडेंटिकल आइडेंटिकल कंडीशन। कंडीशंस होंगी, है ना? जो आप रिपीट करोगे आइडेंटिकल कंडीशन पे, ठीक है? ऐसा नहीं कि पहले आप, है ना, एयर में कॉइन उछाल रहे हो, है ना? बाद में आप जाके, है ना, स्पेस में जाके उछाल दो जाके, ठीक है? ओके, वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहलाएगा, है ना? समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या यस। होगा कि आप जब एक कॉइन उछाल रहे हो, तो कॉइन में हेड आएगा, टेल आएगा, ये पहले से नोन है। आप एक डाइस उछाल रहे हो 1 से 6 तक स्टैंडर्ड डाइस, तो आपको पहले से नोन है कि 1 से 6 तक आएंगे। आउटकम्स क्या है? पहले से नोन है। लेकिन एग्जैक्ट उछालने पर क्या आएगा ये नहीं पता है। ओके? तो एक तो पहली बार सब आउटकम्स क्या-क्या होंगे? पहले से नोन होंगे। नंबर 2, एग्जैक्ट क्या होगा उसके बारे में कुछ पता नहीं है ना? और जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है? आइडेंटिकल कंडीशंस पे हो रहा है। मतलब जो रिपीटिशन होगा वो क्या होगा? रिपीटिशन क्या होगा? आइडेंटिकल कंडीशन मतलब रिपीट कर सकते ठीक है? हैं। यस। पहला क्या है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे आउटकम्स पता है। सिंपल। है ना? नोन इन एडवांस, है ना? पहले से ही पता होंगे, है ना? यस। और ये क्या होगा ये? रिजल्ट मालूम नहीं होगा। है ना? पार्टिकुलर जो हम लोग पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के आउटकम की बाद बात करेंगे रिजल्ट। उसके बारे में हम कुछ नहीं प्रेडिक्शन कर सकते हैं, है ना? है ना? यस सर। यस। आउटकम ऑफ पार्टिकुलर ट्रायल, है ना? है ना? यस सर। नो कमेंट। सर ये थर्ड वाला था रिपीटिशन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, मतलब क्या चीज? कि बार ये रिपीटिशन अंडर आइडेंटिकल कंडीशन मतलब वापस से ये रिपीट हाँ, करेगा। जो एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को आप कैन रिपीट, है ना? उस जो एक्सपेरिमेंट है उसको आइडेंटिकल कंडीशन पे रिपीट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया, है ना, एटम बम था वो एक बार हो गया आप दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप कितनी बार रिपीट करो उसी कंडीशंस में, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? ओके। समझ रहे हो? यस सर, ये समझ। ओके, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई है ना? यस। एक्सपेरिमेंट। ओके, अब थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना? हम लोग डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना? एक्चुअली में हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो फंक्शन ओरिएंटेड पढ़ेंगे, है ना? प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का फंक्शन होता है ना? तो उसका एक डोमेन होगा, कोडोमेन होगा, है ना? कुछ ओके? यस सर।
तो प्रोबेबिलिटी एक प्रकार की फंक्शन होता है। अभी जो 12th स्टैंडर्ड पे हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, उससे ऊपर आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ी, है ना, एक डेफिनेशन की हमको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो सेट के बारे में पता ही है ना। कोई अगर मान लो सेट है, ठीक है, और हम लोग बात करने वाले हैं सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है, ठीक है। क्या सिग्मा अलजेब्रा क्या होता है? ओके, यस सर, तो कुछ नहीं है ना, ये परेशान मत जरूरी होना, है। ठीक है। कोई अगर नॉन इम्पीटिव मान लो सेट है, ओके, है ना, ओके, और एक कलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कलेक्शन, है ना। यस ये कोई मान लो कलेक्शन ऑफ, है ना, एक्स, है ना, दैट इज, मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्या है, सबसेट है पावर सेट ऑफ एक्स का, है ना, ठीक है। ये यस बात तुम्हारी है। एक कलेक्शन है ना, ये क्या है, सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। पावर सेट ऑफ एक्स समझते हो ना? यस सर। ओके, सबको समझ में आता है पावर सेट ऑफ एक्स? यस सर, एक सेट का जितना भी सेट होगा वो हाँ, जैसे पावर मान सेट लो ऑफ अगर मैंने एक्स ले ली, है ना, ए, तो इसका पावर सेट ऑफ एक्स क्या बन गया, ए, पाई, है ना, आई और ए। है ना, ए, ठीक है। अगर मान लो मैंने ले ली एक्स ए कॉमा बी, तो पावर सेट ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, पाई आई ए, ए ए बी, फिर बी ए बी। फिर एक्स ही, है ना, ठीक है, यस मतलब सर। एक्स वही, ठीक है। तो सर बात, यहाँ पे सेट एलिमेंट बन जाता है ना फिर। एक्स ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स, है ना। हाँ वो तो ठीक है, जो सेट था ए बी वो तो हाँ, इधर एलिमेंट हो गया ना पावर सेट ऑफ एक्स में। यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। ओके, ओके, तुम चाहो तो ऐसे लिख ओके। लो, ठीक है, ठीक है। यस। तो थ्री, है ना, कोई, तो पावर सेट में कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना, इसका सबसेट नो भी सर। ए होगा, ठीक है ना। यस सर। तो इसके बाद प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो ए में से कोई एलिमेंट हमने ले ली, मान लो ये इसमें से बिलोंग कर रहा है, तो ए कंप्लीमेंट भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ए कोई एलिमेंट है ए का, ठीक है, तो ए का हम्म, कॉम्प्लीमेंट भी इसमें बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। नंबर टू, A1, A2, A3, है ना, ये काउंटेबल सेट्स हैं, है ना। अगर ये ए में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो इनका यूनियन भी इस ए में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। अगर ये दो प्रॉपर्टी होल्ड कर रही हैं, तो इस कलेक्शन को बोलेंगे सिग्मा अलजेब्रा, है ना, ओके। यस। ठीक है, ये बात सुना रही है, बोलो। सर थोड़ा एग्जांपल दे देंगे तो अच्छे से आ ओके, जाएगा, उससे समझ तो आ रहा है। ठीक है। तो मान लो एक्स हम ले लेते हैं, ए बी, है ना, सी डी, चलो ए बी सी कर देता हूँ, ठीक है, ए बी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका, है ना, इसका पावर सेट क्या आ जाएगा, मतलब एक मैंने ये ले ली, ए मैंने ले लिया, फाइव ए बी ए बी। अब ये सिग्मा अलजेब्रा है कि नहीं ये कलेक्शन?
बोलो। ये सिग्मा अलजेब्रा है? सर यहाँ ए है क्या? ए, इसी को तो बताना है ना? ए इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स। ओके, ये क्या है? पावर सेट ऑफ एक्स है ना, इसका सबसेट है ना? तो ये सिग्मा अलजेब्रा है कि नहीं? तो पहले क्या चेक करेंगे, है ना? ये ईच एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट ए में है तो उसका कंप्लीमेंट ए में बिलोंग करना चाहिए, है ना? और जितने भी एलिमेंट्स हैं ए के, उनका यूनियन भी ए में बिलोंग करना चाहिए, है ना? अगर ऐसा हो गया तो हम ए को बोलेंगे सिग्मा अलजेब्रा, है ना? ठीक है। यस तो मान लेते हैं, पहले मैं ले लेता हूँ फाई, है ना? फाई ए में बिलोंग कर रहा है ना? तो फाई का कंप्लीमेंट क्या जाएगा? रजनीश, फाई का कंप्लीमेंट क्या आएगा? ओके, अनिकेत रॉय, हाँ सर। फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा? सर बाकी का सेट 5 को छोड़ के यूनिवर्सल सेट पूरा। क्या जाएगा? यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट मतलब ए, यही तो पूरा है ना? क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बेटा एक्स आ जाएगा, ठीक है। ओके, फाई का कंप्लीमेंट क्या होगा? एक्स होगा ना? अच्छा सर, हम ऊपर से ए देख रहे हैं, इसलिए ए बोलने का आदत हो गया। ऊपर ए देखा था ना, एक्स ओके, मिस कर गया। है ना? एक्स तो इसमें बिलोंग कर रहा है ना, दैट इज एक्स। ओके, तो एक्स यस। एम्स में बिलोंग कर रहा है, अच्छा। ठीक है। फिर ए हमने ले ली, है ना? तो ए का कंप्लीमेंट क्या जाएगा? ए का कंप्लीमेंट क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट सर बी। फाई एंड बी आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो मैं सी कर देता, है ना, तो ऐसे तो बी आएगा। अगर मान लो मैं एक और एलिमेंट यहाँ पे बढ़ा दूं, ठीक है, आपके समझने के लिए, ठीक है। मान लो मैं यहाँ कर देता हूँ बी और सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बी बी और और सी, सी। ठीक है। यहाँ पे देखो, यस सर। तो बी और सी यहाँ पे गिवन होना चाहिए, है ना? इसमें तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना? यस सर। तो अगर इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है ना, तो ये सिग्मा अलजेब्रा फेल हो गया, ठीक है। ये सिग्मा अलजेब्रा ए नहीं है ना? अच्छा। ये बात समझ आ गई है? यस सर। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक मैं यही ले रहा हूँ, है ना, ए बी सी, ठीक है। लेकिन ए मैं चेंज कर रहा हूँ, पाई ए बी, और यहाँ पे कर रहा हूँ बी सी। ओके, ठीक है। यस सर। ओके, अब यहाँ पे यस। देखो, पाई बिलोंग कर रहा है ए में, पाई का कंप्लीमेंट बिलोंग कर रहा है ना? पाई का कंप्लीमेंट एक्स आ गया, वो भी बिलोंग कर रहा है एक्स में, है ना, ए में। और फिर ए में बिलोंग कर रहा है, ए का कंप्लीमेंट भी क्या कर रहा है? क्या जाएगा? ए का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट बी सी। बी सी, ये भी ए में बिलोंग कर रहा है ना? यस सर। फिर बी, सिमिलरली बी के लिए, है ना, हाँ। तो बी का कंप्लीमेंट क्या बन जाएगा? ए सी, लेकिन वो इसमें है नहीं। ओके, तो फिर
है ना, तो ये भी नहीं होगा, है ना। नहीं। तो ये ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक मैंने नहीं है वो उसका कर ही लिया है, अब मैं कर लेता हूँ है उसका कर लेता हूँ, ठीक है। अगर अब तो हो जाएगा ना। यस सर, समझ रहा। बी सी ए में है, तो बी सी का कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा? ए ए ए आ जाएगा ना। हाँ। ये इसमें बिलोंग कर रहा है ना। यस सर। ओके। अगर है ना, बाकी तो सबका हो गया ना, तीन ही सर, एलिमेंट थे। हाँ फाइव का कॉम्प्लीमेंट एक्स आ रहा है, तो एबीसी का सेट कहाँ आ रहा है ए में? बीसी तो अलग है, लाइक बीसी एक अलग सेट आ रहा है, एबीसी का सेट कहाँ आ रहा है? लाइक एक्स और एक्स अलग से सेट है ना, तो ए एक्स का सेट कहाँ कंटेन कर रहा है फाइव कॉम्प्लीमेंट? फाइव मतलब क्या है? फाइव मतलब कुछ भी नहीं एलिमेंट, और फाइव का कंप्लीमेंट मतलब सभी एलिमेंट आ जाए। हाँ, एबीसी। तो ये पूरे एलिमेंट हो गए ना, सभी एलिमेंट मतलब वही एक्स ही हो गया ना। हाँ, तो एक्स ए में एज ए बीसी आ रहा है एक सबसेट, और एक ए आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पे एक्स नहीं है ना, यहाँ पे एक्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर? अब सही है। यस सर। ओके, यस सर। ठीक है, सही आपने बताया है ना, एक्स ए में कर रहा है तो इसमें एक्स हमको लेना चाहिए, ठीक है। ओके, बाकी सब हो गया ना। अब हम दूसरी कंडीशन, यस सर। एक कंडीशन हमने चेक कर ली, अब दूसरी कंडीशन चेक करेंगे। कौन सी? कि यूनिवर्सल यूनियन यूनियन है ना, यूनियन में बिलोंग करना यूनियन। चाहिए, है ना ये, ठीक है। तो इनफाइनाइट यूनियन इसमें बिलोंग करना चाहिए, ये लेकिन फाइनाइट टर्म्स हैं, है ना। तो देखो यहाँ पे सबका यूनियन क्या है, इसमें बिलोंग कर रहा है ए में। फाई ए ले लिया तो ए ही आ गया, इसमें बिलोंग कर रहा है। फाई एक्स ले लिया, सॉरी हाँ, फाई एक्स ले लिया तो एक्स भी इसमें बिलोंग कर रहा है अगेन, है ना। ए और ये एलिमेंट ले लिया तो ए बी सी, है ना, एक्स इसी में ऑलरेडी बिलोंग कर रहा है ना, एक्स के साथ किसी के साथ ले लोगे यूनियन तो ऑलरेडी इसमें बिलोंग कर रहा है। क्लियर? कोई भी आप दो एलिमेंट ले लो, कोई भी सभी एलिमेंट ले लो, तब भी इसमें एक्स है, एक्स की वजह से इनका यूनियन बिलोंग कर जाएगा ए में, है ना। बोलो, एक्स का मतलब यस क्या है? सर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, एबीसी। है ना। यस सर। कोई भी आप एलिमेंट ले लो, है ना, A1 A2 A3, है ना, आप उनका यूनियन करोगे, मैक्सिमम क्या आ सकता है? एक्स ही तो आ सकता है, एक्स तो ऑलरेडी है ना, केवल यस आपने सर। फाई और ये ले लिया, है। बोलो, यस सर। यस तो कंडीशन है ना, टू सेटिस्फाइड, ओके। इसका मतलब ए जो है वो क्या है? सिग्मा अलजेब्रा है। क्लियर है ये? यस सर, समझ में आ गया। ओके। यस सर। ओके, यहां से एक चीज पता चल गई, है ना, कि अगर कोई भी हमारे पास सेट है ना, उसको सिग्मा अलजेब्रा बनाना है तो कोई बताएगा? वो सिग्मा अलजेब्रा होगा ही होगा। यस सर, अगर वो कंप्लीट अगर मान लो कोई ये एक्स हमने रहेगा। ले लिया, एक्स हमको दे दिया जाए, है ना, हाँ, कोई आपको मैं एक्स दे और दूं, उसका पावर सेट अगर पूरा रहा तो। हाँ, तो वो सिग्मा अलजेब्रा बनाएगा ही बनेगा, है ना, यस सर। यस सर। क्योंकि उसी का सबसेट है ना, उसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे, है ना, तो पावर सेट जो होगा वो सबसे बड़ा सिग्मा अलजेब्रा होगा, है ना। यस सर। और सबसे छोटा सिग्मा अलजेब्रा क्या होगा? आई। फाई का कंप्लीमेंट करेंगे तो एक्स होना चाहिए ना, तो एक्स और फाई, है ना, है ना। यस सर। तो पाई और एक्स क्या है? स्मॉलेस्ट सिग्मा अलजेब्रा है ना। यस सर। और जो पी एक्स है ना, पावर सेट ऑफ एक्स, है ना। हम्म, और ये क्या बनाएगा? ये
पावर सेट ऑफ एक्स, इसमें ऑलरेडी फाई है ना, लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा। ये क्लियर है? यस सर। ओके, इसी डिफिनेशन का थोड़ा यूज करके हम लोग दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। ओके, देवंजन बेटा, हाँ सर बोलिए। गुड इवनिंग बेटा, आप थोड़ा लेट हो गए है ना। हाँ सर मैं थोड़ा बाहर था तो देखा नहीं। ओके, मैं एक बात आपको फिर हाँ से सर। बता देता हूँ, है ना। हाँ सर ये स्लाइड शेयर कर देना तो मैं मतलब। ठीक है, स्लाइड एक्चुअली में ये आप में ओपन नहीं होगी, है ना। ये मैं अच्छा शेयर कर अच्छा। दूंगा, ठीक है, लेकिन ये आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा तभी ये ओपन होगी, ठीक है। ओके सर। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ, सिग्मा अलजेब्रा होता क्या है ना। ओके सर। ये एक्स कोई नॉन प्रिटी सेट है और कलेक्शन है एक्स का है, ओके, मतलब सबसेट ऑफ पी ओके एक्स सर। है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ए हम्म। में बिलोंग करेगा तो ए का कंप्लीमेंट भी ए में बिलोंग करना चाहिए। कोई भी सब एलिमेंट्स हैं अपने ए से उठाए हैं, है ना, जो काउंटेबल हैं, है ना, ओके सर। उनका इनफाइनाइट यूनियन भी ए में बिलोंग करेगा, है ना। अच्छा तब ओके सर। तब ए जो है सिग्मा अलजेब्रा कहलाएगा, ठीक है। ओके यहाँ पे एक्स हमने अगर ये ले लिया, एक्स क्या था, नॉन प्रिटी सेट, उसका पावर सेट का सबसेट ए था, है ना। हाँ हाँ हाँ। तो एक्स अगर ए बी सी है तो ए क्या होगा, फाइव ए बी, है ना, ए बी, ये हमने ए लिया है, ये पावर सेट का क्या है, सबसेट है। ये चेक करना है सिग्मा अलजेब्रा है कि नहीं है ना। तो फाइव इसमें बिलोंग कर रहा है, फाइव का कम्प्लीमेंट एक्स आ गया, है ना। हम्म। अच्छा, यहाँ पे देखना जरा, ए बी सी हमने बाद में चेंज कर दिया था ना, यहाँ पे एक्स ए बी सी ले लिया है, ठीक है, ओके सर। ये बाद में चेंज कर दिया था, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी ए में बिलोंग कर रहा है ना। हाँ हाँ। लेकिन अगर ए ले लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, बी सी, है ना, जो कि इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए सिग्मा अलजेब्रा नहीं है, ठीक है। ओके सर। सर ग्रुप थ्योरी जैसा थोड़ा है। हाँ, मतलब ये बस थोड़ा डिफिनेशन समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन करूंगा उसमें ये यूज हो रहा है, बाकी ऐसा कुछ हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ऐसा कुछ, है ना। ओके सर। ओके सर। ये एक हमने एग्जांपल 2 ले लिया है, ठीक है। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग हाँ हाँ। ओरिएंटेड प्रोबेबिलिटी एंड स्टडीज पढ़ेंगे, है ना, मतलब प्योर बिल्कुल थ्योरेटिकल ऐसा नहीं पढ़ेंगे पहले, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है मतलब सर। प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, है ना। तो ए बी सी ठीक है अगर सर। है एक्स और उसका हमने ए ले लिया है, फाइव ए एक्स बी सी, है ना, एक्स ए बी सी है, तो अगर फाइव लिया तो उसका कंप्लीमेंट क्या आ जाएगा, एक्स एक्स भी। उसमें है ना, हाँ। ए ले लिया, ए का कंप्लीमेंट आ गया, बी सी इसमें है, बी सी ले लिया, उसका कंप्लीमेंट ए उसमें है ना। और फिर इनमें से कोई भी एलिमेंट लो, उनका यूनियन करो, तो इसी में बिलोंग कर जाएगा। जैसे फाइव ए ले हाँ लिया ए तो, में चाहिए। है ना, तो इसका मतलब ये सिग्मा अलजेब्रा है, ठीक है, ठीक है सर। क्लियर है। हाँ सर। ओके, फिर ये जो फाइव और एक्स है ना, अगर ये आपने एक ए ले लिया तो हमेशा ये सिग्मा अलजेब्रा बनेगा, ठीक है। और अगर ये ए ले लिया तो ये भी हमेशा सिग्मा अलजेब्रा बनाएगा, ठीक है। पावर ओके सेट सर। ऑफ एक्स, पावर सेट ऑफ एक्स समझ में आता है क्या होता है। हाँ सर पावर सेट पता है सर, ठीक डिस्क्रीट है, मैथ में पता है। ठीक है, तो ये हर एक मतलब सबसेट एक सेट का। हाँ, ये पावर सेट एक एक्स अगर है तो एक्स के सभी, है ना, सबसेट्स का सबसेट को कलेक्शन, हाँ। है ना, हाँ तो हाँ। पावर सेट ऑफ कहलाया जाता है, ठीक है। हाँ सर। ओके, तो समटाइम्स क्या होता है, इस डिफिनेशन को, है ना, यूनियन के तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन, अभी हमने यूनियन के तरीके से यूज किया है, इंटरसेक्शन कभी कभी हो जाता है, इंटरसेक्शन भी यूज होता है, ठीक है। जैसे ए, है ना, इंटरसेक्शन ऑफ कोई एलिमेंट ले लिए, मान लो हमने ए आई ए जे ले लिए, है ना, जे गोज टू 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको और यूनियन के फॉर्म में ले सकते हैं, कोई बता सकता है। ए क्या 1 सर मतलब। ए 2 ए 3 डॉट ये बिलोंग कर रहा है मान लो ए में, इसको यूनियन के फॉर्म में यूज करना है ना। डिमोगर्स थ्योरम पढ़ी होगी, पढ़ी है।
यस सर, पढ़ा तो था सर, भूल गया हूँ सेट थ्योरी का बुक था। ये इसका ठीक है, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, हाँ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस सर, पढ़ा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी है ना, इक्वल टू ए यूनियन है ना, बी का कॉम्प्लीमेंट, बी है ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये पढ़ा है ना? यस सर। चाहो तो आप विजुलाइज कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी ये आ गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए को छोड़कर है ना, बाकी ये बी कॉम्प्लीमेंट है ना, बी को छोड़कर बाकी है ना, उसका यूनियन करो, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ले लो, यही आएगा। ठीक है, विजुलाइजेशन हो पा रहा है? यस सर। ओके, तो कोई यहाँ से ये अगर ये भी डिफिनेशन लिखी हो ना, जैसे मान लो ये क्या है, यूनियन वाला क्या है, यूनियन वाला तो अपनी डिफिनेशन में है ना, ए अगर इसमें लाई कर रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट भी बिलोंग करेगा, है ना। अगर ए इसमें बिलोंग कर रहा है तो ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये बात समझ आ रही है, यहां से हम लोग दिखाना चाहते हैं ये भी बिलोंग करेगा ए में, ये शो करना चाहते हैं हम। ठीक है, तो ए अगर ए बिलोंग कर रहा है ना, ए बिलोंग कर रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा ये वाली पहली डिफिनेशन, पहली वाली कंडीशन से। ओके, बोलो। ए यस। A1 A2 A3 डॉट डॉट ये ए में बिलोंग कर रहा है ना, यस सर। तो उनका कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा कि नहीं पहली कंडीशन से, हाँ हाँ। दूसरी कंडीशन से यूनियन भी बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, बोलो। नहीं समझ में आ रहा है? ए आई बिलोंग कर रहा है ए में, एवरी आई में, है ना। ए आई कॉम्प्लीमेंट भी तो बिलोंग करेगा एवरी आई में, है ना। फिर इनका यूनियन भी बिलोंग करेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट बिलोंग करेगा। ठीक है, यस यस सर। ये सबको बात समझ में आई है? यस सर। जी। अनिकेत, देवांजन बेटा, आपको बात समझ आ गई है ये? हाँ सर। अभिजीत, सत्यम, रजनीश, यस सर। बात समझ आ गई है? जी सर। बोलो। यस सर, जी समझ सर। में तो आ गया। ठीक है, जैसे दिक्कत ये होता है ना सर, समझ में भी आ जाता है, थोड़ा आप नीचे स्लाइड करते जाएगा ना, फिर ऊपर वाला थोड़ा 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 भूलते जाते हैं। ओके ओके, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ओके, प्रोबेबिलिटी ओके सर। फंक्शन। ओके, यस। तो जैसे है ना, लीनियर अलजेब्रा पढ़ा होगा उसमें, मतलब लीनियर अलजेब्रा ठीक है। ओके, वेक्टर स्पेस पढ़ा है, वेक्टर स्पेस हमने डिफाइन किया था पहली यस यस सर, एनालिसिस वाले पढ़ा में, हूँ। है ना, वेक्टर वेक्टर स्पेस पढ़ा हूँ। है ना। पहले फील्ड फील्ड होना चाहिए पहले उसके लिए, ओके, फिर उसी तरह प्रोबेबिलिटी स्पेस होता है। ठीक है ना। स्पेस एक मतलब कलेक्शन है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है ना। ठीक है, इस डिफाइन कहाँ से होता है ये, अभी जो हमने आ, बात किया है ना, सिग्मा अलजेब्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सैंपल स्पेस होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। हम्म, सैंपल स्पेस अगर हमारे पास है कलेक्शन ऑफ है ऑल ना, इवेंट। कलेक्शन ऑफ, है ना, जितने भी क्या होंगे, सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल आउटकम्स, है ना, कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑल ऑफ ऑल। आउटकम्स, है ना, ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हाँ है ना। और ये जो एफ है ना, ये क्या है, सिग्मा अलजेब्रा है। ठीक है, ओके,
यहाँ पे बोलते हैं इवेंट स्पेस। ओके, ठीक है। और ये P क्या है? ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस। ठीक है, ये पूरे कलेक्शन को प्रोबेबिलिटी स्पेस बोलते हैं। ठीक है, सर पी क्या बताया सर? प्रोबेबिलिटी फंक्शन अभी हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो अभी के लिए आप मान लो, है ना, अभी के लिए इवेंट स्पेस है ना, इवेंट स्पेस हमारे पास कोई मान लो पाई है ना, सॉरी ये सिग्मा, ये है सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस का नोटेशन मैं क्या कर देता हूँ, एक्चुअली में मैं ये नोटेशन वीके रोहतगी से फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो ये नोटेशन लेकर चल रहा हूँ, चाहो तो एस इसको नोटेशन दे सकते हो, एस। ओके, एस मतलब सैंपल स्पेस। ठीक है, ठीक है, यस ओके। तो एस अगर सैंपल स्पेस है ना, एफ अभी हमने सिग्मा अलजेब्रा ले लिया, है ना। तो अभी के लिए क्या कर लो कि सिग्मा अलजेब्रा पूरा पावर सेट ऑफ एक्स ले लो। ठीक है, ओके। जैसे मान लो आपने एक कॉइन उछाला, है ना, तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, है ना। यस सर। एक कॉइन आपने क्या कर लिया, उछाला है ना, थ्रो किया है, तो सिंपल स्पेस ये आया, है ना। इवेंट स्पेस आपने ले ली मान लो फाई एच टी, यस है ना, एच एच और एच टी, टी। ये क्या आ गया, इवेंट स्पेस, है ना। ओके, ये सिग्मा अलजेब्रा है कि नहीं है? यस सर है, यही तो पी एस क्योंकि था, ये है ना। हाँ हाँ ये एक्स था, इसने पी एस ले लिया, है ना। ये सिग्मा अलजेब्रा है, हमने बताया था कि पी एस होता है क्या, सबसे लार्जेस्ट सिग्मा अलजेब्रा, है ना। यस। यह सिग्मा फील्ड, ओके, है ना। बात हमारी है, जो P होगा, है ना, अब जो P होगा वो डिफाइन होगा F से 2, जो आउटपुट क्या देगा ये 0 से 1। ठीक है, बात सुना रही मतलब है। या तो कोई इवेंट नहीं होगा या तो एक इवेंट होगा। कोई इवेंट नहीं, मतलब ये 0 to 1 मतलब क्लोज इंटरवल है। ओके, ये सर लेकिन प्रोबेबिलिटी में तो जीरो का चांस नहीं रहता है ना, ये पूछ रहा। क्या प्रोबेबिलिटी में 0 चांस नहीं, आउटपुट क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा या तो उसके बीच की कोई क्वांटिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी यही तो होती है, बोलो, तो ये सर है ना। ये 1 का मतलब फिक्स है ना, वो इवेंट फिक्स है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, है ना। जो इम्पॉसिबल इवेंट होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है ना। ये सर। ये बात समझ आई है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन कहां से है, एफ से 0,1, है ना। एफ समझ में आ रहा है क्या है, जी बोलो। यस सर। ओके, यस सर, इवेंट स्पेस। ओके। तो इसके पास कुछ कंडीशंस हैं, है ना। ये फंक्शन जैसे है, जैसे हमने डिफाइन किया था, डिटरमिनेंट एक फंक्शन है ना। उसके पास एक कुछ प्रॉपर्टी थी, 3 प्रॉपर्टी थी उसके पास, है ना। तो इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन के पास भी 3 प्रॉपर्टी हैं। ओके, 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 3 एक्सियम्स हैं इसके पास। ठीक है, ओके। यस सर। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है इसके पास, अगर ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर सैंपल स्पेस चला गया तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर सैंपल स्पेस चला गया इनपुट में, ये बात सुना यस रही है। ठीक है ओके, नंबर 2, कोई भी इवेंट जो है इनमें से अगर उठाओगे इवेंट स्पेस से, ओके, है ना, कोई भी इवेंट अगर आपने उठा ली तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होगी, है ना। ओके, ये बात समझ रही है, जी फॉर एनी ई बिलोंग्स टू एफ। ओके,
कोई भी इवेंट उठाओगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नॉन नेगेटिव ही तो होगी। यहां से उठाओ इसकी, है ना, ये बात समझ रही है। यस ओके, नंबर 3 है ना, यहाँ पे ई, बहुत सारी ई हो सकती है ना, ई, ये समझ रही है बात। इवेंट अभी यहाँ भी तो हमने लिया है फाइनाइट, ओके, ये क्या लिया है, ये इनफाइनाइट भी तो हो सकता है, बोलो। यस हो सकता तो यहां से हमको इवेंट्स मिल जाएंगी, मान लो E1 E2 E3, है ना, तो बेसिकली ये सीक्वेंस ही है ना, ये है ना, ये Yes, इवेंट sir. है ना। अगर इसको हम डिफाइन करें EN, ये सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, है ना, ऑफ F, ओके। तो अगर सम इसमें जा रहा है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ I गोज टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये कन्वर्ट कर देगा समीशन में, ठीक है, P ऑफ I गोज टू 1 टू इन्फिनिटी। ये बात समझ आई है, बोलो। ये अगर 3 प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, ठीक है, इनमें से कोई भी 3 आप उठा लो, है ना, मतलब जैसे मान लो ये एक इवेंट नंबर E1 रख लो, E2 E3 E4, है ना, ओके, E1 E2 E3 E4, है ना। तो अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है ना, इसकी, ओके, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4, है ना, तो क्या करो, P ऑफ E1 कर लो, P ऑफ E2 कर लो, है ना, ये बात समझ रही है, बोलो। यस P ऑफ E3, P ऑफ अच्छा, E4। अब इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है, कोई बताएगा, मतलब थोड़ी सी मिस्टेक का मतलब थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको कि इसमें कुछ एरर हो रहा है, बोलो। सर हाँ, वो यूनियन का एरर आ सकता है। यहाँ पे जो EI है ना, इनका आपस में देखो कहीं भी इंटरसेक्शन, कुछ कोई हाँ, क्वांटिटी वो नहीं आ रही है ना, कोई पेयर इवेंट वाइज नहीं आ रही है, तो डिसजॉइंट यहाँ होनी पे चाहिए। EI का ये तभी ले सकते हैं अगर इंटरसेक्शन कॉमन आ गया, कुछ ना कुछ कॉमन आ गया, तब ये चीज सही नहीं होगी। ये बात समझ आती है आपको, सर वो पेयर वाइज डिसजॉइंट होना चाहिए सारे। है ना, इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए, सच डेट, है ना, हाई जो EI है ना, EI है, इंटरसेक्शन EJ है, वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, I नॉट इक्वल टू J के लिए, है ना, तब ये बात होगी सही, ठीक है। या और S F और जो P होगा, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी स्पेस, क्लियर, है ना, प्रोबेबिलिटी स्पेस समझ में आ गई बात, यस प्रोबेबिलिटी स्पेस की। यस सर ओके, तो प्रोबेबिलिटी स्पेस समझ में आ गया, फंक्शन प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये समझ में आ गया, है ना। केवल हमने, अच्छा एक्चुअली में हम लोग इस तरह क्यों डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाए, है ना, तो उसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन पता होना चाहिए, मतलब पता ही नहीं प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना, समझ रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी पता होना चाहिए, है ना, फिर हम लोग आगे बात कर लेंगे, ठीक है। तो
प्रोबेबिलिटी पता चल गया है। अब कोई बताएगा रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया है ना, रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना, बताएगा कोई? बोलो। कैसा रैंडम एक्सपेरिमेंट? रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया है, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी ये सब पता है ना सबको? ये सर सेट थ्योरी में पढ़ा था सर। तो अच्छा, बूलेज इनक्वलिटी क्या होती है ये सब पता है? क्या सर? बूल्स इनक्वलिटी क्या होती है? नहीं नहीं, ये नहीं BOOLS, पता। नहीं पता है? नहीं सर, नहीं नहीं पता। ये थोड़ी बहुत है ना, इसके बारे में मैंने लेक्चर डाल रखा है ना, देख लेना एक बार। ये सब थोड़ा 12th का ये है ना, बूल्स इनक्वलिटी सर सिलेबस में बुलियन लगता वाला, है ये सब था। है। सर बुलियन वाला बुल। आईआईटी जैम का सिलेबस में हाँ देखे ये हाँ, लिखा हुआ है। सर वो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन, मतलब वो सम वाला, यूनियन वाला सम से बड़ा होगा। ओके। ए और बी मान लो इवेंट स्पेस एफ में बिलोंग कर रहे हैं, है ना, तो प्रोबेबिलिटी तो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ए यूनियन बी लेस इज देन प्रोबेबिलिटी लेस ऑफ देन ए, इक्वल टू सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस, हाँ है यही ना। वाला ना। सर ये बुलियन वाला बुल है। हाँ, नहीं बूलिस यहाँ पे ई होगा, है ना। अच्छा हाँ, बुलेस इनक्वलिटी। है ना, तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी का मतलब अभी हमने देख लिया है ना। अगर 2D में बात कर रहे हैं तो एरिया है ना, मेजर की बात हो रही है ना, 3D में वॉल्यूम, है ना। तो बेसिकली मेजर की बात हो रही है, तो हम दो सेट ले लेते हैं, एक ये सेट, एक ये सेट, ओके, है ना। देवांजन बेटा, हैंग नहीं क्लास में? देवांजन, ओके, सर क्लास में तो है, लेकिन वहाँ पे लेस देन इक्वल टू होगा ना। इक्वल, हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये ए यूनियन बी दिख रहा है पूरा, है ना। तो पी ए करेंगे, ये पी ए कर दिया हमने और पी बी कर दिया, तो ये पी ए और पी बी में 2 बार ये काउंट हो गया ना, और ए यूनियन बी में एक ही बार काउंट हो रहा है ये, है ना। बोलो, यस। ये बात क्लियर हो रही है? ये पूरा ए यूनियन बी है, ओके। और यस सर। पी ए प्लस पीबी में क्या है हो रहा है, ये वाला एक बार एक्स्ट्रा और ऐड हो गया है ना। पी ए यस हमने ये सर। ले लिया और पीबी ले लिया ये, तो पी ए जब लिया तो एक बार ये काउंट हो गया, पीबी लिया फिर एक बार ये काउंट हो गया, तो 2 बार ये काउंट हो गया, है ना। यस सर। क्लियर है ये? यस सर। तो ये आ गया लेस देन। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी अपनीस? यस सर। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी? जब इक्वालिटी दोनों सर, जब सर ये जो ए और बी दोनों अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलेगा तब। है ना। यस सर। अब यूनियन भी सेम है ना, पी ए प्लस पीबी भी सेम है ना, इक्वलिटी होल्ड करेगी, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो जो 12th स्टैंडर्ड पे हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, है ना, यहाँ पे हम लोग बहुत जनरलाइज्ड देखेंगे, है ना। 12th अगर इसका आइडिया हो गया ना, तो 12th स्टैंडर्ड वाली जो प्रोबेबिलिटी है ना, बहुत आसानी से डील हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली में 12th स्टैंडर्ड पे जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो उसके अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से आते हैं, है ना। आगे चल के जो डिस्ट्रीब्यूशंस बने हैं, है ना, उसका ही एप्लीकेशन है, ओके। बहुत सारे क्वेश्चन है जो IIT एडवांस ने पूछे हैं, है ना, लेकिन वो हायर लेवल के कंसेप्ट से, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से पूछे हैं, लेकिन वहां पे जाके वो नॉर्मल तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की इनक्वलिटी, है ना, पढ़ लेना। मैंने एक 2-2.5 घंटे का लेक्चर बना रखा है, ठीक है। 3 का है ना, 4 का है, हो जाएगा ये, यस सर, देख लें। ओके।
तो अब रैंडम वेरिएबल की बात कर लेते हैं, है ना। ओके, हर्षवर्धन बेटा, हर्षवर्धन आए हैं हाँ सर। बेटा, ये आपको समझ में आ रहा है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है अभी तक? नहीं सर, सब समझ आ रहा है। ओके, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्लास 12th लेवल में तो पढ़ा ही होगा, है ना? पढ़ा है कुछ? हाँ सर, पढ़ा है। क्या होता है हाँ रैंडम सर, वो एक्सपेरिमेंट? सर किसी भी फंक्शन का एक न्यूमेरिकल वैल्यू देना। किसी भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, रैंडम वेरिएबल कोई भी फंक्शन हो सकता है, मतलब किसी भी फंक्शन। ये थोड़ा मतलब कुछ नहीं मतलब ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा ही जनरलाइज हो गया। किसी भी फंक्शन। बोलो। हाँ सर। हेलो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? सर, बेसिकली जो 12th स्टैंडर्ड में था, एक जो पूरे सैंपल स्पेस में जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन नंबर्स को एक सर कोई भी एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू को एक फंक्शन से रिलेट कर देना ही रैंडम वेरिएबल है। मतलब कोई भी एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, मतलब एक सैंपल स्पेस में एक प्रोबेबिलिटी आएगा, तो उस वैल्यू को एक वेरिएबल से रिलेट कर देना, मतलब x इक्वल्स टू मतलब हाफ आएगा, या फिर एक कॉइन टॉस करने से हाफ आएगा, मतलब 1/2 टाइम्स कॉइन टॉस आएगा, तो उसको एक वेरिएबल से रिलेट कर देना ही रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। ओके ओके, तो बेसिकली हम लोग जो भी पढ़ेंगे, है ना, वो फंक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, जो भी पढ़ेंगे फंक्शन के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है? तो अभी प्रोबेबिलिटी हमने देख लिया फंक्शन है ना? रैंडम वेरिएबल भी एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है? ये ऐसा क्यों किया गया है ना? पहले क्या था एक्चुअली में, स्टार्टिंग में मैथमेटिक्स थी, है ना? मैथमेटिक्स ही थी स्टार्टिंग से, स्टैटिस्टिक्स तो बाद में आई है ना, स्टैट्स, है ना? समझ रहे हो? तो यस सर। उस समय जब कैम्ब्रिज के टाइम, है ना, कैम्ब्रिज रामानुजन जी जब कैम्ब्रिज में थे, है ना, तो उसी कॉलेज में पीसी मोहलबिस भी थे, है ना? पीसी मोहलबिस का नाम सुना है? प्रशांत चंद्र यस मोहलबिस, सर, है ना? वही आईएसआई आईएसआई के जो फाउंडर हैं, है ना? ठीक है, हाँ तो सर। उसी टाइम मतलब स्टैटिस्टिक्स में काम होना स्टार्ट हुआ है ना? समझ रहे हो? ज्यादा बहुत पुरानी स्टैटिस्टिक्स है नहीं, ठीक है? तो हुआ क्या कि जैसे कोई ट्रायल होता है ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर कम है, तब तो उसको आप डील कर सकते हो, काउंट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो उसके साथ, है ना? जैसे मान लो आपने 2 कॉइन उछाला, तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 3 कॉइन उछाला, तब भी आप सैंपल स्पेस बना लोगे ना? मान लो 3 कॉइन यस उछालोगे, सर। है ना? हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर हेड आएगा या तो टेल आएगा, और फिर हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो ये हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, टोटल 2 की पावर 3 आउटकम्स दिख रहे हैं ना सबको, है ना? यस सर। हेड टेल हेड, है ना? टोटल 8। लेकिन अगर ये कॉइन हम लोग कर दें, मान लो 1000, है ना? 1000 कॉइन अगर हम कर दें, तब उछाल दें, है ना, तब प्रोबेबिलिटी की बात करनी हो, तो मैथमेटिशियन के पास ये समस्या थी, है ना? ओके ओके, बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। तो ये काम है ना, बर्नौली के टाइम की बात है ना, बर्नौली ये सब काम स्टार्ट ही किए थे। ओके, बर्नौली जो बोलते हैं, है ना, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली ट्रायल। ओके, ये तो 0 आएगा, ये तो 1 आएगा, है ना? तो जब 1000 कॉइन उछाल दिए जाएंगे, तब आ जाएगी दिक्कत। हम सैंपल स्पेस बनाने में दिक्कत आ जाएगी, डायरेक्ट काउंटिंग करने में यस दिक्कत सर। आएगी, है ना? यस सर। यस सर। तो मैथमेटिशियन ने क्या किया कि जो आउटकम्स थे, है ना, ये मान लो कोई सैंपल स्पेस है। ओके, हम्म। सैंपल स्पेस है,
इसमें से जो भी इनपुट्स होंगे, है ना, जो भी इनपुट्स होंगे उसको रियल लाइन पे इन्होंने क्या किया, डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो यहां से कोई इनपुट उठाया, है ना, और यहाँ पे इसका क्या कर दिया, इमेज दे दिया। तो जो x है बेसिकली डिफाइन है क्या, सैंपल स्पेस टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, बात सुन पा रहे हो? हर एक आउटकम को एक रियल वैल्यू दे दी। ठीक है, x के करस्पॉन्डिंग। यहां मान लो अगर कोई w हमने यहाँ पे इवेंट ली, है ना, तो एक्स डब्ल्यू क्या आ जाएगा, एक्स डब्ल्यू कोई एक रियल नंबर होगी। ठीक है, ओके सर। ये बात समझ रही है? बोलो। सर थोड़ा सा एक एग्जांपल थोड़ा सा बता सकते हैं, थोड़ा विजुअलाइज हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो जैसे मान लो बेटा एक कॉइन उछालो, है ना, तो कॉइन जब उछाला तो सैंपल स्पेस क्या आएगा, ये तो हेड आएगा, ये तो टेल आएगा, है ना। यस सर, यस सर। अब हमको रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है ना, है ना। यस। तो हेड की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब हेड का जो आउटपुट आ रहा है ना, हेड के करस्पॉन्डिंग, ये मान लो डिफाइन कर दिया 0, और टेल के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर दिया 1, 2। है ना। एक्स डिफाइन किया है नंबर ऑफ हेड्स, या सॉरी नंबर ऑफ टेल्स। ओके, नंबर ऑफ टेल्स। ठीक है, तो x ऑफ h इक्वल टू 0, x ऑफ t इक्वल टू 1, 1। है ना। ये बात समझ रही है? यस सर। तो यहां से x डिफाइन हुआ कहां से, h t, ये s ये डोमेन ले लिया, 2 r। ओके, दैट इज यहां से एक तो 0 वैल्यू दे रहा है, दूसरी वैल्यू कहां दे रहा है, 1 वैल्यू दे रहा है ना। ये बात समझ रही है? ये क्या आ गया, x हेड और x टेल। ठीक है, एग्जाम्पल दूसरा, मान लो 2 कॉइन उछाल दिया जाए, है ना, बोलो। यस सर। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड 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 टेल, टेल हेड, यस सर। टेल टेल, है ना। टेल टेल। यस अब सर। x डिफाइन कर दिया जाए नंबर ऑफ हेड्स। ओके, है ना। Yes, sir. तो आज हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन किया है ना, सिग्मा अलजेब्रा। इस पे हम लोग डिटेल पे आज नहीं जाएंगे क्योंकि कंफ्यूज थोड़ा, दो ऑलरेडी हम लोग थोड़ा, है ना, रेगुलर डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। रैंडम वेरिएबल पे रेगुलर डिस्कशन करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा आइडिया मैं दे रहा हूँ हल्का सा। ठीक है, तो x नंबर ऑफ हेड्स हो गया, तो x h h क्या आ जाएगा 0। बेटा, नंबर ऑफ हेड्स, नंबर ऑफ हेड 1 0 कैसे आ जाएगा, अच्छा 2 आ 1। जाएगा, 2। 1 1। 1 कैसे, कितने हेड हैं, 2 हेड है ना इनपुट में। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा अच्छा अच्छा। हेड टेल 1, टेल हेड 1, 1। टेल टेल 0। 0। बस हमारी है, यस सर, समझ ये गया इनपुट समझ जा रहा गया। है, ये आउटपुट आ रहा है ना। अगर नंबर ऑफ टेल हम डिफाइन करते तो बेटा यहाँ पे अगर y हम डिफाइन कर दें हाँ। नंबर ऑफ टेल्स टेल्स, तो y हेड हेड कितना आ जाएगा 0। 0, y हेड टेल 1, 1 y टेल हेड 1, 1। है ना। तो बेसिकली रैंडम वेरिएबल को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। यस सर, समझ गया सर, समझ ठीक है, गया। हम्म। तो ये बात हमारी है रैंडम वेरिएबल के बारे में। यस सर, यस सर। बेटा आप यही कहना चाहते थे? Yes, sir. हाँ सर। ओके, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है बढ़िया से सर।
तो रैंडम वेरिएबल है ना, रैंडम वेरिएबल पे फिर से हम दोबारा आएंगे, है ना, थोड़ा इसकी रिगरस डिफिनेशन पे, ठीक है, ओके। थोड़ा ओके। लेकिन आइडिया आपको हो गया कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है ना? हाँ। ये बात समझ आ गई है सबको? यस सर। बोलो। यस सर, समझिए समझिए। ओके, जी बढ़िया। सर। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2, है ना? इसका मतलब क्या है? एक्स के 2 बार होने के चांसेस। हाँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2। 2, प्रोबेबिलिटी 2 हो सकती है। अभी मैंने डिफाइन किया प्रोबेबिलिटी क्या है। इवेंट 1 by 0,1 अच्छा। आउटपुट केवल यही आ सकता है ना? ओके ओके सर। तो 1 by 4. 1/4, वेरी गुड वेरी गुड। 2 कब आएगा? केवल, है ना, सॉरी, ये हेड हेड ही आ सकता है ना, एक ही इवेंट है। 1 अपॉन टोटल कितने हैं? 4। ओके। पी, सर वो आपने एक्स लिखा ना तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, 1 कब आएगा? 1 कब आ सकता है इसमें? 1 आ सकता है सर 2 बार। 1 by 2। 2. 2 1 बाई बाई 2। 4 है ना, दैट इज 1/2, ठीक है। 1। इसका मतलब क्या है? ये तभी आएगा, है ना? 1/4। 1/4 नहीं 6। 1 by 4. 1 by 4 होगा ना? हाँ हाँ, हाँ सॉरी सर 4। यहाँ पे एक ही 1/4 टीटी है ना, टीटी, एक ही है। यस सर। ठीक है। ये बात समझ आ रही है? रिवर्स ऑर्डर में तो इस तरह प्रॉपर्टी हम लोग डील करेंगे, है ना? ये मेन चीज है, ये हमको ये ऐसे डील करना है हम लोग। आप रैंडम वेरिएबल में इस तरह डील करेंगे। एक्चुअली में ये हमने देखा, यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये हम लोग डील करेंगे। बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, समझ रहा हूँ सर। यहाँ पे पी ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, तो 1/4 हो गया। पी वाई इज इक्वल टू 1, 2 इसको अपॉन 4 हो गया। पी वाई इज इक्वल टू 2, ये आ जाएगा कितना? 1/4, ठीक है। 1/2। 1/2, सॉरी 1/4। हाँ एक ही बार ना। ये तुम्हारा एक ही तो एलिमेंट है ना, जो 2 हाँ है। हाँ एक ही है ये सर। हाँ हाँ हाँ। फेयरवेल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेयरवेल इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास यस कितने सर। हैं? 4 हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। ये ओके, समझ गया आप सर। है ना? अगर 3 में हम लोग करें, है ना, 3 कॉइन उछाल दिए दे, है ना, 3 कॉइन यहाँ पे उछाला था, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। तो एक्स डिफाइन करो, कुछ अपने मन से बताओ, क्या डिफाइन कर दूं मैं एक्स? Double head, 1 tail. डबल हेड, 1 tail. 2 हेड प्लस 1 टेल, ये Yes. ओके। तो HHT। हाँ, तो यहाँ पे ये सभी दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये सभी आउटपुट लिख देता हूँ, ठीक है। तो पे हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल, टोटल 8 हो गए ना। यस सर। तो यहाँ पे एक्स एच एच, है ना, एक है सर, एक। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1/8। 1. एक टेल, यहाँ पे कह रहा है 2 हेड होना चाहिए प्लस 1 टेल होना चाहिए। हाँ। तो 2 हेड है ना, 1 टेल तो है नहीं इसमें, नहीं 0 होगा। ठीक है। तो एक चीज है तो वो हटा दो इसमें, तब ये चीज सही है ना, तब अच्छा हाँ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कर लो, सर लगातार तो 2 हेड, है ना, ऐसा लिख दो। लो, कॉन्जिक्यूटिव 2 हेड्स, ओके। ओके ओके ओके। नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 2 हेड्स, ओके, है ना। 3/8 सर।
तो इसमें लगातार कंजुगेट्स कितने हैं? 2 हैं, है ना? यस सर। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? 2 टोटल सर 3 है ना सर, मतलब कंसेक्यूटिव हेड वाले। अच्छा, 2 कंजुगेटिव हटा देते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ 2 हेड्स। ओके, ठीक है। तो अच्छा 7 है, 7 नहीं 6 होंगे इसमें नंबर ऑफ 2 हेड्स कितने हैं? इसमें। हाँ, 1 2 3 4 अभी 4 है। कंजुगेटिव वाले में तो हमने कंजुगेटिव वाले की वैल्यू तो 2 आती है, एक ये कंजुगेटिव, एक ये कंजुगेटिव, है ना? यस सर। बात सुना रही है? नंबर ऑफ कंजुगेटिव और यस इसमें क्या अंतर है? 2 हेड्स, इसमें इसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन नंबर ऑफ कंजुगेटिव में 2। 2 होगी। ये बात सुना रही है? एक तो ये अच्छा और एक अच्छा। ये, है ना? ओके ओके तो सर, 2। ओके सर। क्लियर है ये? हम्म। और एक्स एच एच टी, इसकी वैल्यू आप 1 आ जाएगी, है ना? नंबर ऑफ कंजुगेटिव। 1। इसमें यस सर। एक्स एच टी एच, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 0, है ना? जीरो। एच टी टी की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना? एच टी एच, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, है ना? 1। 1 वन। एक्स टी टी एच, इसकी भी वैल्यू 0 है। एक्स टी टी टी, इसकी वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, बात सुन रही है? यस अब सर। पी एक्स इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग है ना, 1/8। ओके, तो 0 के करस्पॉन्डिंग है ना, तो 0 के करस्पॉन्डिंग कितनी आ जाएगा? 1 2 3। ओके, 3 मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। ओके, अगर पी एक्स इक्वल टू 0 निकालना हो तो कितना आ जाएगा? 4/8, दैट इज 1/2, 8। है ना? yes sir. ओके पी ओके। एक्स इक्वल टू 1। ओके, तो 1 कितना आ रहा है? 2/8। ओके, 2 by 1 हम्म। by पी एक्स इक्वल टू 2, है ना? 1 by 8 3। हाँ, x इज इक्वल टू 1 2 2। 3 4 5 6 7, एक रह गया, कुछ छूट गया मेरा, है ना? कौन सा छूटा है? टी एच एच, टी 2 एच, 1 हाँ, 3 3 6 2 8, कौन सा छोटा है? टी एच THT टी एच टी। तो यहाँ पे फिर ये 5 होगा, ठीक है? ओके, है ना? yes तो अब ये कितना हो जाएगा? 1/8, 1 by 8 है ना? तो टोटल देखो 5 2 7 और 8, तीनों का सम करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना? सबका सम करोगे कितना आ रहा है? हाँ 5 2 7 1 8/8। है ना? तो 1 अभी जो डेफिनेशन हमने डिफाइन की थी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, वो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं? कि मतलब इनका यस यूनियन करो, सर। उनका उनका प्रोबेबिलिटी निकालो, सबका सम करो, तो है ना? ओके, यस तो आगे सर। चल के हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, है ना? पीएमएफ। ओके, तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है ना, वो 2 प्रकार का है ना? कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है, ठीक है? रैंडम वेरिएबल, ठीक है? कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिस्क्रीट भी हो सकता है, ठीक है? देखो, ये पूरी जो थ्योरी है ना, मतलब जो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है, वो 1 मंथ का है ना? अगर मैं 30 क्लासेस लगातार 1 मंथ पढ़ा दूं, ठीक है, 2 घंटे, तो जितने मैंने एग्जाम बताए हैं ना, वो सब एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, ठीक है? 1 महीने की थ्योरी है केवल, ठीक है? इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? 1 महीने का ये कोर्स है बस, ठीक है? मतलब 8 क्लास।
8 क्लास नहीं, मैं 1 मंथ की बता रहा हूँ लगातार, है ना? 30 क्लास 30 क्लास और 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आवर का क्लास में आप 60 आवर्स। मतलब थ्योरी खत्म हो जाएगी, इसकी कुछ नहीं है इसमें थ्योरी के नाम पर, ठीक है? खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे और जितनी प्रैक्टिस कर लोगे एग्जाम क्रैक हो जाएगा, इससे आसान कुछ है नहीं। प्रोबेबिलिटी से आसान, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स से आसान कुछ नहीं है, ठीक है? ओके। ओके सर, तो तो अगर समझ में तो जो आ जा रहा है जो सर, कोर्स बट ये ऐसा है ना। मतलब कोई अगर मेरे साथ कर लेगा ना, उसके बाद समझ में आएगा कि है ना कितनी आसानी से एग्जाम क्रैक होंगे, ठीक है? ओके। वो तो है। जैसे ये ना सर समझ में आ जा रहा है, बट वो दिमाग में एक बार में फिट नहीं हो जाता है, थोड़ा सा वो अजीब सा लगता है। तो ये अजीब सा मैं तो पढ़ा रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है? ये सब पढ़ाने हाँ, की मैं जरूरत नहीं पहली है बार, है ना? ओके। हाँ पहली मतलब बार ये पढ़ रहा हूँ ना, मुझे तो बताने की जरूरत भी नहीं थी, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है ना? क्या जरूरत थी, ठीक है? हाँ मैं हाँ। छोड़ देता, है ना? कोई दिक्कत होती? बट समझ में तो आ रहा है सर, समझने में कोई दिक्कत ओके। नहीं है, बट वही ना, समझ के याद ही नहीं रहा। आप जो फिर नीचे फिर पूछेंगे तो ऊपर वाला याद नहीं रहेगा, तो दिक्कत हो जाएगा ना। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा आज है ना ज्यादा मैं लंबी क्लास नहीं ले रहा हूँ, जिससे कंफर्टेबल हो जाओ, ठीक है? नेक्स्ट क्लास यस में सर, मैं यस सर। रैंडम वेरिएबल अगेन फिर से डिफाइन करूंगा, है ना? रैंडम वेरिएबल थोड़ा बात करूंगा आगे, है ना? नेक्स्ट क्लास में हम्म, रैंडम वेरिएबल, है ना? प्रोबेबिलिटी ओके मास फंक्शन, ओके, ओके सर। है ना? हम्म, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ओके, ओके प्रोबेबिलिटी सर। डेंसिटी फंक्शन, है ना? सी हम्म, डी एफ कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, है ना? ओके या फिर ओके सर। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके। ओके सर। और इतना अगर हो गया है ना, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूंगा, ठीक है? ओके ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है ना? ये 5 स्टार है चीज है, ठीक है? अगर ओके सर। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको 1 ऑन टू फंक्शन का नॉलेज होना चाहिए, है ना? हाँ, मतलब बेसिक में है, वो है जो ना? जेई फिर वाला अगर ये पूछता अगर है ना नॉलेज वो। हो जाएगा 1 ऑन टू फंक्शन है तो उसका इनवर्स भी निकालना आना चाहिए आपको, यस सर। है ना? ओके सर, ठीक है। And sir, which book do you recommend for it, like alongside with the course हाँ, एक्चुअली में वी for के रोहातगी, problem है ना? solving? ठीक है, वेल्ले पब्लिकेशन, ठीक है? ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ, वो ग्रुप में पड़ी हुई है, ठीक ठीक है ना? और सर एक चीज और पूछना था, ये जो मैथ वाला है फिर सर, तो वो उसका फिर कैसे होगा, मैथ वाला पोर्शन का सर? मैं बस ये पहले कंप्लीट जो मेन टारगेट कोर टारगेट इसी पे है ना? अभी अभी कोर जो फोकस ओके। है ना? हम्म तो मैथ बहुत आसान होगी, है ना? मैथ भी करवा दूंगा मैं, ठीक है? उसकी टेंशन मत लो, ओके ठीक है? ओके, ओके। है ना? ये सोचो कि बस प्रैक्टिस करनी है और ये कोर्स मेरे साथ कंप्लीट करना है, जितना मैं बोलूंगा उतना कर लोगे, ठीक है? तो एग्जाम हाँ तुम देखना ये क्रैक हो जाएगा, जितने बच्चे होगा जिसने भी ये एग्जाम दोगे, है ना? उसका क्रैक हो जाएगा ये। क्रैक का मतलब उसकी ओके रैंक टॉप 100 में आएगी, ठीक है? टॉप 100 ओके मैंने एग्जाम कह में दिया, कम मतलब मैंने ज्यादा नहीं कहा है, टॉप 100, ठीक है? टॉप 20 में आएगी, ठीक है? अगर तुमने ठीक से कर लिया, ठीक है? टॉप 20 में ओके रैंक आएगी। कौन सा मैथ वाला का बात हो रहा है? कौन सा मैथ वाला? मैथ यहाँ पे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस की बात हो रही है ना? लीनियर अलजेब्रा की बात हो रही है, लीनियर अलजेब्रा, अच्छा। है सीक्वेंस ना? सीरीज। ओ, तो मैंने लीनियर अलजेब्रा के लिए बुक्स बताई दी है ना? शेल्डन एक्सलर। है ना? उसके लेक्चर भी पढ़े हुए हैं, ठीक है? उसी ऑथर के, ओके, है ना? तो या तो आप 3 बुक्स मैंने बताई हैं, 3 बुक्स में से कोई एक बुक आप चूज कर लो, ठीक है? शेल्डन एक्सलर, है ना? या फिर हॉफमैन पुंजे, ओके, हॉफमैन बहुत टफ है सर, हॉफमैन का लैंग्वेज नहीं समझ आता। है ना? और फिर एक और मैंने जोश बताया जोश है और फ्रीडबर्ग, ओके, ये एक्सलर ही थोड़ा बहुत समझ आता है, ये ठीक दोनों है? तो फ्रीडबर्ग में 2 आती है, एक बाउंस। अप्लाइड आती है ना? एक प्योर आती है, ठीक है ना? और एक वेस्ट बंगाल में बच्चे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना? एसके और मापा। नहीं, इसके मापा नहीं है, इसके मापा नहीं चक्रवर्ती, है ना? हिंदुस्तान अर्णव पब्लिशर की है, चक्रवर्ती। हिंदुस्तान पब्लिशर की राव राव करके, है ना? मुझे याद नहीं आ रही है,
जाओ करके है। उधर मापा ही चलता है सर, रियल से लेके ग्रुप और ये लीनियर सब सर मापा कॉलेज मापा। में इसके मापा चलता है यहाँ पे। हाँ, अच्छा, भीम इवन शंकरन रॉय है ना, भीम शंकरन रॉय एक बार सर्च कर लेना, ठीक है। ओके एक बार सर्च करो, ये सर आ ये रही है। मल्टी वेरिएबल के लिए कौन सा अच्छा होगा? देखो मल्टी वेरिएबल के एक टॉम अपोस्टोल है ना, अपोस्टल। हाँ अपोस्टोल है ना, अपोस्टल तो अच्छा लगता है मेरे को। लेकिन ये थोड़ा रिग्रेस बुक है ना, उसके लिए मैं तो सजेस्ट करूंगा थॉमस, है ना, थॉमस अच्छा कैलकुलस। एंड फिन्नी। हाँ ये समझ में आता है सर, अपोस्टल में देखा जे था के टाइम ये। में पढ़ा था मैंने। थॉमस एंड फिन्नी कैलकुलस है ना, एक केवल थॉमस आती है ना, केवल थॉमस, ओके, वो वाली ले लो या फिर थॉमस एंड फिन्नी कैलकुलस ले लो, ठीक है। ठीक है, तो मैंने जो एक असाइनमेंट 200 क्वेश्चन का भेजा है ना, ये लीनियर अलजेब्रा अगर नहीं भी पढ़ोगे ना, वो असाइनमेंट अगर कर लोगे तो क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड पे जो मैंने असाइनमेंट 200 क्वेश्चन का बनाया है, देखा है। ये सर वो मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का। हाँ, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का है ना, एक्चुअली में ज्यादातर वो क्वेश्चन आते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के हाई लेवल के, है ना, ठीक है। लीनियर हाँ अलजेब्रा, हाँ, उसमें क्या वो होता है, रैंक वैंक भी था उसमें, अगर थोड़ा आइगन वैल्यू ट्रांसफॉर्मेशन का वगैरह। आइडिया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना, ओके सर। तो हो जाएगा। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा तुम्हारा लीनियर अलजेब्रा होगा, ठीक है। ओके तो आपको करना क्या है, आपको अपना 12th स्ट्रांग करना है, ठीक है। ये जिसका स्ट्रांग नहीं होगा उसका फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, उसका कोई एग्जाम नहीं बीट होगा, ठीक है। ओके, वही दिक्कत हो 12th जाता है स्ट्रांग सर, होना चाहिए। जैक। 12 स्ट्रांग का मतलब आपको कैलकुलस आनी चाहिए, इसमें बार बार इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं मैं कर सकता, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन मतलब वो अगर आता एक्स है सर, बट कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है ना, तो इंटीग्रेशन यूज होगा। एक्स अगर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है ना, तो वहां पे सीक्वेंस मतलब समेशन यूज होगा, ठीक है, ओके ओके सीरीज यूज होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड मैंने, है ना, समेशन ऑफ सीरीज बताया है उसमें, ठीक है। तो 4 लेक्चर पढ़े हुए हैं, ठीक है। सर। तो ये सब कब कितने दिन बाद आएगा सर, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ये बस वगैरह, स्टार्ट ताकि है ना, 2-3 क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं है। मैंने आज कुछ ज्यादा मैंने पढ़ाया नहीं है, आज केवल मैंने इंट्रोडक्शन क्लास है ये, ठीक है ओके ओके है ना। ओके सर। तो मैंने इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कराया है कि पहले ही दिन, है ना, कि जिसका जिसका जो 2-3 बच्चे नहीं, 4 बच्चे 5 बच्चे नहीं आए हैं, है ना, बाद में ऐसा ना हो कि सर मुझे फिर से करा दीजिए, ठीक है। ओके, तो कल से आएंगे तो वो। इसका रिकॉर्डेड वीडियो होगा ना? हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, लेकिन रिकॉर्डेड में बेटा ज्यादा समझ नहीं आता है लोगों को, है ना। नहीं सर, आ जाता है सर, एक बार मतलब यहाँ आज समझ लिया ना, यहाँ समझ लिया ना सर। अब रिकॉर्डेड रहेगा ना यूट्यूब में, तो वहां से जाके अभी कुछ मतलब ये रफ वगैरह सफ वगैरह बनाए नहीं है, ठीक है, तो मैं तो ये कह वहां रहा से हूँ जाके कि, फिर। है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप कोई भी एग्जाम टारगेट करो, है ना। हम्म, मैं जब आया था शुरू में 10 मिनट में छूट गया था, उस टाइम आप एग्जाम वगैरह के बारे में बता रहे थे, तो कौन सा था? सर हाँ हाँ, अभी सर क्या क्या पढ़ूं, मतलब कॉलेज से TIFR है थोड़ा ना, पहले। TIFR टारगेट रखो, TIFR बॉम्बे, है ना, और ठीक। IISc बैंगलोर, IIT सर ये बॉम्बे। जैम के थ्रू लेता है क्या, नहीं नहीं, ये आईएससी गेट के बेंगलोर? थ्रू लेगा, गेट के थ्रू, ठीक है। गेट और इसका गेट अपना खुद का एग्जाम होता है, ठीक है, GS। नहीं ये इंटीग्रेटेड ग्रेजुएट आईआईएस स्टेट आईआईएस ये ये सब गेट के आईआईएससी थ्रू वाला लेगा, सर। गेट के थ्रू, ठीक है। वही तो मैंने देखा, जैम के थ्रू तो लेता नहीं। ये दोनों लेते हैं, ये दोनों लेंगे, ठीक है। जैम के थ्रू। एंड टीआईएफआर इंटीग्रेटेड पीएचडी भी ऑफर करता है कि सिर्फ मास्टर, हाँ, सिर्फ इंटीग्रेटेड पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड मास्टर? इंटीग्रेटेड भी करता है, और जो है इंडिविजुअल भी करता है ना। इसमें PhD करने के लिए बहुत बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, अभी आप सर्च मारो,
बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च है ना इन मैथमेटिक्स, या फिर है ना, तो सबसे पहले यही खुल के आता है, देख लो खुल के, है ना, एक बार सर्च Yes, मार के sir. देखो, ठीक है। ओके, फिर यस सर, आएगा, यस सर, होता है। फिर आएगा CMI, फिर एक आएगा बार एक ISI, मैथ है ना। एक्चुअली में बहुत लोग, जितने भी लड़के कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, वो TIFR जानते ही नहीं है ना, तो वो IIT के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। ओके ओके, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि TIFR बहुत अच्छी चीज है ना, क्योंकि ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। वो तो ठीक है सर, ये इंटरव्यू वाला सिस्टम दिक्कत करता है ना सर, एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू भी तो। बेटा एक बार देखो जाए, एग्जाम क्वालिफाई करना इतना हलवा नहीं है, उसमें ISI CMI के लड़के होते हैं और 8-10 लड़कों को ही ये शॉर्ट लिस्टेड ही करता है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, 8 से 10 बच्चों को ही शॉर्ट लिस्टेड करता है, देखो जाके 2026 में, है ना, इंटरव्यू के लिए केवल इतने ही बच्चे बुलाएगा वो, ठीक है। हाँ सर, ओके, एक्चुअली और 6 बच्चों को मेरे बुलाएगा, 6 में से 3 ले लेगा, ठीक है, बस इतने होते हैं, 2 बच्चों को ले रहा है, कहीं 1 बच्चों को ले रहा है, ऐसा होता है इसमें, पहले शॉर्ट लिस्टेड दो होना दो इतना आसान नहीं है इसमें, ठीक है। 2-3 एक बच्चे का कोर्स में बस क्लासरूम एक रहता होगा सर, हाँ 2-3 बच्चे का क्लासरूम थोड़ी ना रहता होगा। रिसर्च पोजीशन भाई ऐसा ही होता है यार, ठीक है, 2-3 लोग ही होते हैं। ओके। अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ से भी जाके तुम CS में जा सकते हो, यहाँ से भी ISI कोलकाता में भी CS है ना, ठीक है। ओके सबसे सर। पहले जो कंप्यूटर आया था वो ISI कोलकाता में ही आया था, है ना, यस सर, पहला एनालॉग कंप्यूटर भी शायद वो बनाया। है ना, और जो ब्रांच सबसे पहले स्टार्ट हुई थी वो IIT कानपुर में स्टार्ट हुई थी, है ना। यस सर। ओके, तो ये टारगेट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, मतलब CMI डेटा साइंस, है ना, ISI। और सर ये जो प्रोबेबिलिटी मॉडल्स बनते हैं कुछ फॉर प्रिडिक्टिंग वेदर पैटर्न्स एंड व्हाट नॉट, लाइक ऑल दोज आर फ्रॉम दिस लाइक कोर्स कैन बी डन। जो ये मतलब रिसर्च लेवल की चीजें है ना, हम लोग यहाँ पे, ओके, जो मॉडल्स है ना, ये मॉडल क्या काम है, होता है इनका, ये रिसर्च लेवल की यस चीजें हैं, ठीक है ना। मॉडल का मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स को, रिसर्च में क्या होता है कि आपको थ्योरी आती है ना, आपको पता है कि एक्सपेक्टेशन क्या होता है ना, एक्सपेक्टेशन निकालना सीखा है आपने, जैसे आपने बायनोमियल क्लास 12th लेवल पे सीखा होगा कि यस बायनोमियल, सर। बायनोमियल है ना, एक्स अगर फॉलो कर रहा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, है ना, n, p को, ये पढ़ा है ना 12th लेवल पे, यस तो उसका एक्सपेक्टेशन निकाला होगा, है ना, निकाला है ना, वेरिएंस निकाला होगा, है ना, हाँ NPQ, सर। है ना, तो यहाँ पे NP है ना, यस बोलो। यस सर। तो यहाँ पे जो ये रैंडम वेरिएबल है ना, डेली लाइफ की एक प्रॉब्लम को तुम उसको बायनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कनेक्ट कर पा रहे हो कि नहीं, वही एक मॉडल बन रहा है ना, वही प्रकार का मॉडल है ना। जैसे बायनोमियल जो ट्रायल्स होते हैं, इसमें कितने होते हैं, फाइनाइट ट्रायल्स होते हैं, है ना। पहली बात, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे इसमें नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने होने चाहिए, फाइनाइट ट्रायल्स होने चाहिए, है ना, बोलो। फिर उसमें सक्सेस की बात होगी और फेलियर की बात होगी, है ना, यस सर। जिसको P, और फेलियर की क्या होती है, P माइनस Q 1 माइनस Q, है ना, मतलब P प्लस Q इक्वल टू 1, है ना। तो मॉडल कैसे बनेगा, आपको जो सिचुएशन उससे कनेक्टेड आपको कोई थ्योरी पता है, उससे कनेक्ट कर पाओ, है ना, वो मॉडल है बस, और कुछ मॉडल नहीं है। मॉडल का मतलब यही है कि थ्योरी और जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसमें कनेक्शन दिखा पा रहे हो, उसको एनालिसिस करने के पास आपके पास टूल है। मैथमेटिक्स एक प्रकार की क्या है, टूल है ना। स्टैटिस्टिक्स एक प्रकार की क्या है, टूल है। जो प्रॉब्लम है वो टूल्स का यूज करके, मतलब जो थ्योरी है, आपको जो लेमास पता है उनका यूज करके एनालिसिस कर पा रहे हो, है ना, वही मॉडल। ओके, यस सर। ठीक है। तो वो रिसर्च लेवल की प्रॉब्लम है, आप मतलब पहले कोशिश करो, है ना, कि ये तो मैंने बताया, और मैंने ग्रुप में कुछ कंपटीशन भेजा था जो इंडिया लेवल पे होते हैं, है ना। केवल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और थोड़ा कोडिंग पूछी जाती है उसमें, ठीक है ना, ठीक है। तो ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर ये कोर्स आपने साथ में मेरे कर लिया तो मैं गारंटी बता रहा हूँ कि एग्जाम आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और जिसने जिसने पैसे दिए हैं मुझे, ठीक है, उसके अगर नहीं क्रैक हुआ मैं पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। कितना आसान है ये, ठीक है। सर आप पैसे लेते कहाँ हैं? ओके वही तो ओके, कर देंगे हम स्कॉलरशिप। ठीक है। ओके सर।